उत्कृष्ट गैस, या इसी का नाम है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, या इसी का नाम है नोबेल गैस। चलिए, उत्कृष्ट गैस या उसी का दूसरा नाम क्या है? अक्रिय गैस या नोबेल गैस, किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता। लिखिए, किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करता। तो बताइए आप लोग, नोबेल गैस कौन कौन है? नहीं पता है? बता दें। चलिए समझिए नोबेल गैस कौन कौन है। आप लोग संकेत समझते हैं ना? बताइए किसका संकेत है ये? इसका परमाणु संख्या। ये किसका संकेत है? परमाणु संख्या। ये किसका संकेत है? परमाणु संख्या। किसका संकेत है ये? ये किसका संकेत है? नहीं झलक रहा है? हाँ, जेनॉन का। ये किसका संकेत है? किसका संकेत है बोलो ना? रेडॉन का। परमाणु संख्या 86। सबको याद है ना? ठीक। तो ये सभी तत्व 1 2 3 4 5 6, ये 6 तत्व आवर्त सारणी में अक्रिय अवस्था में है, अस्थाई अवस्था में है। ठीक है, इसी का नाम है उत्कृष्ट गैस। कौन सा गैस? ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो बताइए, ऐसा हमारे समाज में कौन व्यक्ति होता है जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है? हाँ, जो व्यक्ति अमीर होते हैं, जिसके पास अपने सब कुछ है, नहीं किसी से कुछ लेना है, नहीं किसी को कुछ देना है। तो इसी कारण उन लोगों का समाज में रिश्ता उतना मजबूत, उनके बीच रासायनिक बंधन नहीं बंधता है। क्यों? कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन कब बनता है? कुछ लेन देन नहीं। जब भी दोस्ती होती है या जो भी है समाज में कुछ रिलेशन बनता है, किससे? लेन देन नहीं। मान के चलिए हमारे यहाँ फेस्टिवल है, आपके यहाँ हम खाना पहुँचा दिया, फल पहुँचा दिया, प्रसाद पहुँचा दिए, नहीं। फिर आपके यहाँ जब होगा तो हमारे यहाँ पहुँचाइएगा नहीं? हाँ, पहुँचा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नहीं, आपके यहाँ कोई दावत होता है, कोई पार्टी होता है, किसी तरह का आयोजन होता है तो हमको भी आमंत्रित करते हैं, नहीं। और हमारे यहाँ भी होगा तो हम जरूर सबको आमंत्रित करेंगे। तो इससे क्या होता है? एक रिलेशन बनता है, एक बंधन बनता है, नहीं। लेकिन जिसके पास सब कुछ अपना ही है, उसके अवस्था, उसका नहीं कुछ लेना है, नहीं कुछ देना है, तो उसका अभिक्रिया होगा, किसी से बंधन बनेगा। तो वही कहानी किस में है? अक्रिय गैस में। इसका जो है ना, लास्ट कक्षा में पूर्ण रूप से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, नहीं किसी को देना है, नहीं किसी को। तो जब तक लेन देन नहीं होगा तब तक बंधन। तो इसी कारण ये किसी से अभिक्रिया, जब भी अभिक्रिया करेगा या होता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। अभी देखें ना अभिक्रिया, पगला सब। अभी देखो यहाँ जो क्लोरीन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किया, कैसे? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, नहीं यहाँ साझेदारी हुआ, यहाँ देखो त्याग और ग्रहण हुआ, नहीं हुआ। तो कुछ भी तत्व आपस में अभिक्रिया कब करता है?
जब इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा या साझेदारी होगा। बिना लेन देन या साझेदारी का रासायनिक का अभिक्रिया नहीं होगा। तो अब बताओ इस सब के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। किसी को आवश्यकता नहीं है, तो किसी से अभिक्रिया करेगा ही नहीं करेगा। लिखो इसको, सबका हिंदी में नाम लिख दें। फास्ट में लिखो हीलियम He2, नियॉन Ne10, आर्गन Ar18, क्रिप्टन Kr36, जेनॉन Xe54, रेडॉन Rn86। अब याद रह जाएगा ना कि इसका एक ट्रिक लिखा दे, याद हो जाएगा। चलो ट्रिक लिखा देते हैं इसका। हाँ लिखो ना, लिखो। इसका ट्रिक है है ने अगर कर जीरो रन। ये ट्रिक है, बस ये आपको हेल्प करेगा याद करने में। है मतलब हीलियम, ने मतलब अगर मतलब कर मतलब, बोलो ना गूंगी सब है कि, जीरो मतलब रन मतलब रेडॉन। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। चलो सुनो, अब इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर देखेंगे लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इसका एक अपवाद है हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, अंदर बाहर कितना, 2 ही। तो इसका कितना हो जाएगा हीलियम का, 2 ही हो जाएगा नहीं। चलिए नियॉन का बताइए, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 8 क्या हो गया, 8 क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका कितना 18 है, 2 8 8। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। इसका बताओ 2। इसका कितना पुराना है, 86, 2 8 18 18 32 न होगा, 2 8 18, उसके बाद कितना हो जाता है 32। फिर इसका हो जाएगा लास्ट में 8 ही हो जाएगा। सबको जोड़ो कितना होगा, सबको जोड़ेगा 54 होगा, सॉरी 86 होगा। कितना होगा, हाँ। तो ये हो गया इसका क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया, हाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी अक्रिय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं, सबके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो बता, एक को बक्सा खाली है, किसी का इलेक्ट्रॉन या बॉक्स नहीं ज़्यादा है नहीं कम है, तो अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा। हाँ ये सब रईस व्यक्ति है। चलिए तो लिखो नीचे में लिखो, ये देखें, लिखिए उत्कृष्ट गैस किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है। उत्कृष्ट गैस किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इसका अष्टक पूरा रहता है। क्योंकि इसका अष्टक पूरा रहता है, अर्थात इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन,
लिखो, नहीं लिख रहा है, लिखो। अर्थात हाँ हाँ, तो मिटा दो ना एक बार। अर्थात इसके बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो काजल। इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 8 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। बताइए कौन ऐसा तत्व है जो अक्रिय अवस्था में है लेकिन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? कौन है रे? हीलियम। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। नहीं हो गया अपवाद? हाँ, अक्रिय अवस्था में है, अक्रिय गैस है, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या हो गया? आगे देख लिखिए। इस प्रकार के तत्व अस्थाई होते हैं। इस प्रकार के तत्व अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो। हाँ, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होती है। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हमेशा याद रखना, किसी भी नोवेल गैस का, उत्कृष्ट गैस का पूछेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो क्या बोलना है? 8 बोलना है। ठीक है, लिखिए। चलिए, आप लोग को एक कहानी सुनाए थे सरकारी नौकरी के नशा वाला। क्या होता है उसमें? हाँ, एक और सुनाए। चलो लिखो। ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। लिखिए। हाँ, तो आपको बताए थे जितने भी तत्व हैं दुनिया में, कितने तत्व अभी तक खोज हो चुके हैं? 118 तत्व का लगभग खोज हो चुका है। तो वो सब तत्व भी चाहता है क्या हम भी कौन सा अवस्था प्राप्त कर लें? कौन सा अवस्था रे? हाँ, अस्थाई अवस्था प्राप्त कर ले। अर्थात हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। सभी तत्व यही चाहता है। नहीं, अर्थात सभी तत्व अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक मतलब 8। अपनी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन। चाहे उसके लिए क्या करना पड़े? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़े या ग्रहण करना पड़े। सभी तत्वों का यही गुण होता है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करें हम? अष्टक पूरा कर ले। देखो यहाँ सभी तत्व अष्टक पूरा किया कि नहीं किया है? ऑक्सीजन पूरा किया अष्टक अपना, क्लोरीन किया ना पूरा,
मैग्नीशियम क्या पूरा, क्लोरीन क्या, सभी तत्व यही चाहता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया करें और अपना अष्टक पूरा कर लें, अपना अस्थायी अवस्था में आ जाए। इसी नियम को, इसी गुण को क्या कहते हैं, अष्टक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिखिए, कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, लिखो डैश दे के नीचे से, अष्टक के नियम में, अष्टक का नियम, कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण अथवा क्या, साझेदारी, अथवा साझेदारी करके क्या करना चाहता है, हाँ, साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। इसी नियम को क्या कहते हैं, हाँ, इसी नियम को अष्टक का नियम कहते हैं। इसी नियम को अष्टक का नियम कहते हैं। लिख ली सभी लोग, अष्टक का नियम समझे। इसका एग्जाम्पल तो नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम्पल दें, ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इससे पहले दे चुके हम। चलिए, AlCl3 क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। क्या है रे, हाँ, देखो इसमें दोनों तत्व कौन कौन है, एल्युमिनियम है और क्लोरीन है। कितना एल्युमिनियम और क्लोरीन कितना, देखते हैं दोनों के बीच कैसे कैसे बंधन बना है। आखिर एल्युमिनियम और क्लोराइड एक साथ कैसे है, नहीं, जैसे जब किसी परिवार में दो गोतनी, समझता है, हाँ, दो गोतनी जब बहुत प्यार से रहता है, बहुत प्रेम से रहता है, बहन की तरह रहता है, एकदम साथे में खाता है, नहीं, हाँ, तो बगल वाला देखता आखिर इन दोनों के बीच इतना प्रेम कैसे है, नहीं, इतना प्यार कैसे हो गया दोनों गोतनी के बीच, तो चाहता है क्या करवा दें, झगड़ा करवा दें, नहीं। तो आइए देखते हैं, एल्युमिनियम और क्लोरीन दोनों गोतनी क्या है, आपस में क्या है रे, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ है, बंधन के साथ बना हुआ है। तो इसके साथ बंधन आखिर बना कैसे, तो समझिए ध्यान से। तो बताओ, एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन टोटल परमाणु संख्या 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो 2 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 3। और कौन है दूसरा, क्लोरीन है। परमाणु संख्या 2 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 7। चलिए समझिए अब ध्यान से। ये मान के चलिए एल्युमिनियम है, इसके पास टोटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है। कितना है रे, मान के चलिए ये क्लोरीन है, इसके पास टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 7। तो मान के चलते हैं 2
2 4 2 6 1 7। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्लोरीन को? नहीं दे सकता है। और इसके पास कितना ज़्यादा है? 3। इसका मतलब क्लोरीन जैसे जैसे 3 भिखारी को दे सकता है, 3 क्लोरीन को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मान के चलिए एक क्लोरीन इधर भी रख देते हैं, इधर भी एक क्लोरीन रख देते हैं। नहीं, इसके पास भी कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन? शिवम हंसो कम समझो ज़्यादा, ठीक है? हाँ, आगे जीवन के लिए लाभ होगा। अब देखिए क्या करेगा, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या करेगा रे? तो बताओ, एल्युमिनियम भी चाहता है कि 3 गो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, भले क्या करेंगे? दे देंगे किसी को। तो क्या होगा? मेरा अस्थायी अवस्था प्राप्त हो जाएगा। हम क्या करेंगे? अक्रिय अवस्था प्राप्त कर लेंगे। वो भी मौका का फायदा ले रहा है। कौन? क्लोरीन। क्लोरीन चाहता है किधरों से हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या हो? आ जाए, मिल जाए। मेरा भी क्या होगा? अस्थायी अवस्था पूरा हो जाएगा। अभी कितना है इसमें? 7 है। एक दे देंगे कितना हो जाएगा? 8। इसमें कितना ज़्यादा है? 3 को हटा देंगे, लास्ट में कितना बचेगा? तो इसका भी 8 और इसका भी। समझ में आया? तो क्या करेगा एल्युमिनियम? फटाफट तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको भी दे दिया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तीनों क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। नहीं, खुद भी अस्थायी अवस्था में आ गया और क्लोरीन भी। तो इसी कारण एल्युमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3 बनता है। इसी कारण हमेशा एल्युमिनियम बाबा पर क्या गो प्लस? 3 प्लस है। सब क्लोरीन पर कितना माइनस? 1 माइनस। नहीं तो बताओ यहाँ कितना माइनस हो जाएगा? कितना माइनस? यहाँ कितना प्लस? समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण। तो त्याग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है त्याग? ग्रहण कौन कर रहा है? क्लोरीन। तो त्याग करने वाला पर कौन सा आवेश? ग्रहण करने वाला पर। हाँ, बनाइए फिगर।